अलविदा माह जुम्मा, अलविदा को रुखसत किए जाने वाला दिन जुम्मा शरीफ। हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी का भी आखिरी जुम्मा हो। जिस तरीके से माह रमज़ान का आखिरी जुम्मा होता है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी और आपकी ज़िंदगी का भी ये आखिरी जुम्मा हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पिछले साल हमारे साथ रमज़ान में थे, लेकिन वो उनका भी अलविदा आखिरी जुम्मा था। इसलिए इस ताल्लुक़ से हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए हमारे जो है रमज़ान में अलविदा के ताल्लुक़ से, आइए इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि माह रमज़ान में जो अलविदा जुम्मा आता है उसमें लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं और इसमें हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो इसी वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो अव्वल ताखिर देखिए, शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए और ख़ुद भी नॉलेज हासिल कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, रमज़ान में जिस तरीके से आखिरी जुम्मा आता है इसको लोग अलविदा कहते हैं। आखिर 2026 में जो है अलविदा कब आ रहा है, लोग कंफ्यूज हैं। परसों यानी कि जुम्मा के दिन जो है अलविदा मनाया जाएगा या फिर आने वाले जुम्मा को यानी कि 13 मार्च या फिर 20 मार्च, यानी कि जो है 23 रमज़ान, आखिर इससे पहले जो 23 रमज़ान के दिन या फिर जो है 30 रमज़ान के दिन, इसमें लोग कंफ्यूज हैं। पहली बार देखिए, इसमें लोग बहुत सारे मुसलमान गलतियाँ ये करते हैं कि अलविदा मनाने का बहुत शौक़ रहता है। याद है कि अलविदा न तो कोई त्यौहार के तौर पर मनाना चाहिए, न ही कोई ख़ास दिन है, बल्कि जिस तरीके से माह रमज़ान में आम जुमा होता है उसी तरीके से होता है। माह रमज़ान में अलविदा मनाना का कोई शौक़ नहीं होना चाहिए। याद रखिए, पूरा रमज़ान में जो है अच्छे से इबादत कीजिए, तिलावत कुरान कीजिए, रोज़े रखिए, सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ कीजिए, ये सब बहुत है। लेकिन एक ख़ास त्यौहार मना लेना कि अलविदा है और इसमें बहुत कुछ करेंगे, इसमें ही जो है अल्लाह से जो है बहुत से काम करेंगे, ये गलत है। इसीलिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है अलविदा जुम्मा के दिन जो है 4 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं कज़ाए उम्री के लिए। मतलब वो 4 रकात नफिल पढ़ लेंगे, वो सोचते हैं कि मेरी नमाज जितनी उम्र भर की नमाज है वो माफ़ हो गई। दोस्तों, ऐसा नहीं है, बल्कि नमाज कज़ा उम्री हो गई, आपको 2-2 रकात करके पढ़नी है। फजर की कज़ा हो गई है तो 2-2 रकात करके पढ़नी है, जोहर की कज़ा हो गई है तो आपको पूरी कज़ा पढ़नी होगी। ऐसा नहीं कि आप उम्र भर की नमाज एक साथ पढ़े, साल भर नमाज कज़ा करते रहें, रमज़ान आने का इंतज़ार करें, आप सोचें कि 4 रकात नफिल नमाज के साथ मैं कज़ा नमाज पढ़ लूँ, मैं जिम्मेदारी हो बड़ी होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। बल्कि आपको जिस तरह नमाज कज़ा होने का अफसोस होना चाहिए कि मेरी नमाज कज़ा क्यों हुई। और दूसरी बात के बहुत सारे खानकाहों पर भी इसका एहतमाम किया जाता है, या फिर बहुत जगह मस्जिदों में भी, अहले सुन्नत के मस्जिद में खुद इसका बाकायदा एहतमाम किया जाता है। लोग जो बड़ी जोक और शौक़ के साथ लोगों को ये तरकीब दिलाई जाती है कि 4 रकात नमाज नफिल जो है कज़ा उम्री की नियत के साथ आप पढ़े। बड़े अफसोस की बात है, आजकल जो है मौलाना को, आजकल तो जाहिलों का दौर आ गया है। कज़ा उम्री करने पे कि जो नमाज कज़ा हो जाती है उसकी सज़ा क्या है जानते हैं आप? सुनिए, बल्कि जो जानबूझकर एक नमाज कज़ा करता है उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे वो जहन्नम में दाखिल हो। आप ज़रा सोचिए कि आज अगर हमारा नाम किसी पुलिस चौकी में या किसी जो है ऐसी जगह लिख दिया जाए जहाँ शर्मिंदगी महसूस हो तो हमें कैसा फील होगा, हम कैसा फील करेंगे। जरा सोचिए, जब बरोज़े क़यामत सब लोग वहाँ मौजूद होंगे और हमारा और आपका नाम खुदा न खास्ता नमाज कज़ा करने की वजह से जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाए कि फ़ला फिर बोला का नाम ये है, इसने नमाज कज़ा की है, तो बताइए उस वक्त हमारा हाल क्या होगा। इसीलिए नमाज कज़ा, पहली बार नमाज कज़ा होने का अफसोस होना चाहिए, और जब कज़ा हो जाए तो सच्ची तौबा करना ज़रूरी है, और सच्ची तौबा करने के साथ फिर वो नमाज अदा करे। जितनी नमाज़ें कज़ा हुई है उसे उतना नमाज अदा करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है
कि आप 4 रकात नफिल सुबह अलविदा जुम्मा के दिन माह रमज़ान में आप पढ़ लेंगे, आप बड़ी और जिम्मे हो जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप इस तरह की हरकत ना करें। वरना याद रखिए, एक तो नमाज कज़ा करने के गुनाह अलग, और दूसरी बात इस तरह के बेदिलेरी के काम करने का गुनाह अलग मिलेगा। इसीलिए नमाज कज़ा हो गई है तो सच्ची तौबा करे और जो है अच्छे से अंदाज में नमाज़ पढ़े और आइंदा नियत करे कि मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। इसलिए ये रमज़ान जो है अलविदा जिस दिन भी आएगा उस दिन मनाई जाएगी। इसीलिए पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जुम्मा जो आ रहा है इस दिन अलविदा हो एहतियात के तौर पर, और अगले जुम्मा भी अगर अल्लाह नसीब करे तो अगले जुम्मा भी जो है अलविदा मनाएंगे। अलविदा का मतलब होता है आखिरी जुम्मा, यानी कि रमज़ान को रुखसत करना। इसीलिए हो सकता है कि रमज़ान आखिरी जुम्मा हो, हमारी ज़िंदगी का भी आखिरी जुम्मा हो। इसलिए 2026 में हो सकता है कि 2 जुम्मा हो जाए अलविदा के, या फिर एक ही जुम्मा मिले। लेकिन हमें जो सच्ची नियत करनी चाहिए कि हम मौला ये हमें ज़िंदगी सांस मिल रही है तो हम इस महीने में सच्ची तौबा करेंगे और सच्चे और सुकून कल्ब के साथ बाकी जो है जितने दिन बच गए हैं उसको गुजारेंगे। कहने सुनने में जो भी गलतियाँ लफ्ज़ से हो गई हो, अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सद के माफ़ अता फरमाए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से वीडियो आपको मिले तो आपसे गुजारिश है कि रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी आपको इसी तरीके से वीडियो मिले तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुंतज़िर इमाम कादरी यूट्यूब फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं तो फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के जरिए देख इंस्टाग्राम के ज़रिए, आप सोशल मीडिया के किसी भी ज़रिए से देख रहे हैं सबको शेयर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।